Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। उनकी किस तरीके की फीलिंग्स है आपके लिए। तो आप जो है ये किसी के लिए भी देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। पहला कार्ड आ रहा है द टावर। ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी है। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट है आपके पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हर्मिट। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जिसके लिए आप पर्सन के लिए पूछ रहे हो वो आपके एक्स लवर या एक्स पार्टनर है, जिससे आपका ब्रेकअप हुआ है या लड़ाई झगड़ा हुआ है। कोई रूठना मनाना जो है वो चल रहा है, तो आप उनकी फीलिंग्स को देख रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ है कि इस पर्सन ने जो है आपको जब अप्रोच किया होगा इनिशियल बिगिनिंग में, मतलब सबसे पहले जो है फर्स्ट टाइम पे जब किया होगा, तो उनके मन में जो है आपके लिए सिर्फ फिजिकल चीज़ों की तरीके से आपकी तरफ अट्रैक्शन था। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आपके साथ इमोशंस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी नहीं है सिवाय क्वीन ऑफ कप्स को छोड़ के। तो इमोशंस आएंगे या फिर वो जो है आपकी केयर करने लग जाएंगे या कुछ और इस तरीके से। ये प्योरली पर्सन जो है, जो भी जेंडर हो, ये पर्सन जो है आपके पास पैसे के लिए और फिजिकल, जैसे होता है ना कि ये पर्सन अट्रैक्टिव लग रहा है तो इसके साथ जो है रिलेशनशिप में आ जाऊंगा तो मेरी जो है वो रेपुटेशन बढ़ जाएगी, या फिर लोग जो है मेरे को बहुत इज्जत देने लगेंगे वगैरह वगैरह। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे चीज़ है। फिजिकली ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में थे आपके साथ, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इसीलिए यहाँ पे टावर का कार्ड आया कि जो कह सकते हैं फाउंडेशन थी इस रिलेशनशिप की, आप चाह रहे हो कमिटमेंट, ठीक है, आप चाह रहे हो कि मेरा साथ दो, मेरी केयर करो, ठीक है, मैं आपकी केयर करूंगा, वो आपकी केयर करेगी, ऐसे। लेकिन इस पर्सन के मन में ये था कि प्रॉफिट मिल जाए, चाहे वो पैसा हो चाहे वो फिजिकल चीजें हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप दोनों के बीच में डिवाइन ने इंटरफेयर करके इस फाउंडेशन को खत्म किया होगा, या एकदम से आपने कभी ईश्वर से जैसे प्रेयर करी हो कि ईश्वर जो भी हो रहा है अगर सब कुछ सही हो तभी जो है मुझे इस पर्सन के क्लोज लेकर आना, अदरवाइज जो है वो मुझे बचा लेना। और वैसे ही जो है आपकी जिंदगी में आप दोनों की लड़ाई हो गई होगी या अगले दिन ही हुई होगी, और आपने जो है एक तरीके से ईश्वर का धन्यवाद दिया होगा कि आपने जो है वो मुझे बचा लिया। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। अब आते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या है। इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया। आप इस तरीके के इंसान नहीं थे कि जिसके ऊपर ये सब चीज़ें ट्राई करी जाए। बहुत सारे लोग होते हैं कि गलत चीज़ों में पड़ना या मल्टीपल अफेयर रखना वो उनको अच्छा लगता है, या जो भी उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, वो लोग ऐसे कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं थे। अगर आप फोकस करते हो या रिलेशनशिप में आते हो तो 200% देने वालों में से हो, और उसी के साथ कमिटमेंट लेकर आगे चलना चाहते हो या फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, इस तरीके की चीज़ है। तो इस पर्सन को जो है ये फील होने लग गया था। इसी वजह से जो है वो उस पर्सन ने आपसे भागने की कोशिश करी, क्योंकि आप जो है वो डीपली उस पर्सन से अटैच हो रहे थे। ऐसी एनर्जी है। और अब जो है इस पर्सन को कर्मा मिल रहा है। उनकी फीलिंग्स ये है कि आपने बहुत सारा चीज़ें हो गई, या फिर प्यार हो गया, स्नेह हो गया, रिस्पेक्ट होगी, आपने उस पर्सन पे निछावर किया, लुटाया, लेकिन उस पर्सन ने आपको दोबारा में या गिव बैक नहीं किया। इस वजह से जो है आप लोगों का रिलेशनशिप टूटा होगा। इस पर्सन को जो है इसकी फीलिंग्स ये है कि काफ़ी बर्डन ये महसूस करते हैं। इस पर्सन को जो है इसका कर्मा मिल रहा है, क्योंकि ये चाह रहा था या चाह रही थी कि ऐसे ही चले, कैजुअल या फन टाइम चले, लेकिन एक्चुअली में इस पर्सन ने जो है आपके लिए फीलिंग्स को कैच कर लिया है। और अब उसकी परिस्थिति में, या ये कह सकते हैं कंडीशन ऐसी क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी है कि वो किसी और के लिए इमोशनली या सेंसिटिव नहीं हो पा रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में लगातार सोचते रहते हैं और इन्हें जो है अपनी गलतियों का पूरा आभास है,
और ये पर्सन जो है अब ये महसूस करते हैं कि आप उनके एक सोलमेट हो, जिसको ईश्वर ने आपसे मिलाया था। एक होता है ना कि डेस्टिनी में ये पर्सन इससे मिलेगा ही मिलेगा, वो चीज़ वो महसूस कर पा रहे हैं और वो आपके साथ जो है वो एक सेकंड चांस चाहते हैं, वो फैमिली क्रिएट करने की इच्छा रखते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं और मांगने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने जो है सब कुछ अपने आप ही खराब किया। जब आप इस तरीके की इंटेंशन दिखाओगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी जेंडर हो, अगर सामने वाला सीरियस है और आपकी परवाह कर रहा है या कर रही है और आप जो है उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो वो रिश्ता कभी टिकेगा नहीं। चाहे थोड़े दिन आप उसको तंग कर लो या हर्ट कर लो, लेकिन जितना ज़्यादा हर्ट करते जाओगे उतनी जल्दी जो है वो इंसान आपसे डिटैच हो जाएगा या दूर हो जाएगा। कुछ इस तरीके की यहाँ पे कंडीशन है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। 10 ऑफ कप्स, आप इस पर्सन के लिए जो है प्योर हैप्पीनेस हो। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स है। नेक्स्ट आ रहा द एम्प्रेस, ये पर्सन आपको इसी तरीके से देखते हैं, ब्यूटीफुल, हैंडसम, जो भी जेंडर से रिलेशन में हो आपके, और दिमाग वाला पर्सन। ये पर्सन जो है वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हो, कॉन्फिडेंट, पैशनेट। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट में आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये सब चीज़ें जो है इस पर्सन के दिमाग में चलती है। और इससे से लास्ट में आ रहा है आपके लिए 3 ऑफ कॉइंस, रिकंसाइलेशन और फूल, न्यू बिगनिंग। तो ये पर्सन आपसे रिकंसाइल करना चाहते हैं, वो जो है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग में आना चाहते हैं, अगर आप उनको चांस दोगे तो। ये आपके ऊपर है कि आपको देना है या नहीं देना है, कितनी चीज़ें खराब हुई, कितनी कड़वाहट आई, कितनी नहीं कड़वाहट आई, वो सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है और अब ये आपके ऊपर है टोटली, क्योंकि ये जो है आपको फ़ोन करेंगे या ईमेल किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। अब आपको ना कहनी है हाँ कहनी है, ये आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे रिकंसाइल करने के पूरे पूरे चांसेस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं, क्योंकि आप दोनों ने ही जो है कुछ इमेच्योर तरीके से बिहेव किया होगा पास्ट में, या आप लोग जो है वो टीनेजर टाइम पे जो है थोड़ा सा आप लोगों के बीच में अफेक्शन हुआ था, तब से जो है आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो और अब जो है आप ग्रोन अप एडल्ट्स की तरीके से हो गए हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला ये आया है और नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है। तो यहाँ पे जो है आप थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो कि विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट ये आपके ऊपर है टोटली। तो देखते हैं क्या आ रहा है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी। जो ड्रीम देख रहे हो, चाहे वो काम से रिलेटेड हो चाहे वो कुछ और हो, आपकी एनर्जी में ये है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट गाइडेंस। तो यहाँ पे जो है आप अपनी गाइडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि लाफ्टर, हंसी खुशी जो है वो आपके लिए बेस्ट थेरेपी रहेगी। फन करो, लव जो है वो ग्रेटेस्ट हीलर है। आपको इस पर्सन से रिकंसाइल करना है तो भी ठीक है, नहीं करना है तो भी आप हील हो जाओगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। लव इज लाइक अ फ्रेंडशिप कॉट ऑन फायर, उन्हें ऐसा लगता है। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस इज एनीवन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय यू। नेक्स्ट है आपके लिए ट्रू लव, उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ। नेक्स्ट आ रहा है यू मी एंड आवर चाइल्ड हैप्पी लाइफ लव। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। कैन वी मीट, आप लोग मिल सकते हो क्या। द वन दैट गॉट अवे, इसका कोई गाना भी है, देख लेना, और वो ऐसे ही सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्रेस योर लव और लास्ट में आ रहा है आपके लिए अप्रिशिएट दिस मोमेंट और लास्ट में है आई लिसन टू आवर सॉन्ग व्हेन यू आर नॉट हेयर। तो वो जो है कोई स्पेसिफिक गाना होगा आप दोनों का, या आपको पसंद होगा, वो गाना वो सुनते हैं आपको याद करके। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे फर्टिलिटी है, पीसफुलनेस है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, रोमांटिक सेंस में या फीलिंग से रिलेटेड या इमोशन से रिलेटेड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई होगी। अबंडेंस जो है वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, किसी भी तरीके की अबंडेंस हो, तो जो आपकी लैक मेंटालिटी थी वो जो है हट रही है। यहाँ पे जो है न्यू जॉब आ रही है और स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकती है, या स्कॉर्पियो टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। ऑनलाइन बिजनेस है, आप करो और आगे बढ़ो, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए। सूरज हुआ मध्यम और नेक्स्ट आ रहा है जस्ट लाइक हेवन द क्योर। एक और देख लेते हैं
ज़ह नसीब हंसी तो फंसी मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक